देंगे, इसको हम आज क्रिटिकली एनालाइज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें जो कॉन्टेक्स्ट होता है या जो थीम होता है राइटिंग का या राइटर का जो थॉट होता है जिस पे वो लिखता है, वो हमें पता नहीं चलता, वो हम कैच नहीं कर पाते। ज़्यादातर पढ़ने के बाद भी हमें आइडिया नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा। तो हम कहाँ पे लैग करते हैं? हम लैग करते हैं क्रिटिकल रीडिंग पे। एक्चुअली क्रिटिकल रीडिंग helps you to understand the context or the theme of the writing or the idea of the writer is particularly prescribed by the critical reading। तो आज हम इसको एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। ये लिखा है जाहिद हुसैन ने और टॉपिक है इसकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन्फेंट टेरेबल। अब पॉलिटिक्स एक एपोस्ट्रॉफी में ये है और एक और भी होता है, इसको हम कभी डिस्कस करेंगे ग्रामर के वीडियो में। अब जो इन्होंने, जैसे हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि हमारा जो टॉपिक का डायरेक्शन है वो क्या है, अब डायरेक्शन इन्होंने ये चूज़ किया हुआ है कि द फार्मर पीएम्स एक्शंस वर प्रूफ ऑफ हिज कंटेम्प्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। कंटेम्प्ट कहते हैं तकरार को, झगड़ा लड़ाई को। करा के फार्मर पीएम्स एक्शंस यानी इमरान खान के जो एक्शंस थे वो तकरार थे, लड़ाई के मुतबादिल थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को मतलब वायोलेट कर रहे थे। अब पहला पैराग्राफ देखते हैं इसका। कह रहा है कि द ईएन मासेस रेजाइनेशंस ऑफ पीटीआई एमएनएस एक्सेप्ट फॉर द डिसिडेंट्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली इज़ नॉट सरप्राइजिंग। पीटीआई जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, उनकी जो रेजाइनेशंस हैं वो दे रहे हैं या दे दी हैं जिन्होंने, तो वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है। इट इज़ इन कैरेक्टर विथ फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स मैवरिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये कह रहा है कि इमरान खान का ये एक मैवरिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मैवरिक कहा जाता है ऐसी पॉलिटिक्स या ऐसा कोई शो जिसमें आप किसी और को, पार्टी को, गैदरिंग को या ज़्यादा लोगों को आप साथ लेके ना जा सकें। It appears that he would rather wreck the system than accept the humiliation of being ousted। अब ये कह रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इमरान खान के उसको कैसे इन्होंने हटाया है। Even a democratic change is not acceptable to his ego। डेमोक्रेटिक चेंज जो है वो भी ईगो इमरान खान की से नहीं मिलती। बाय क्विटिंग द नेशनल असेंबली ही सीक्स टू डिसमेंटल द इंटायर एडिफिस। एडिफिस कहते हैं तमाम बड़ी बिल्डिंग को। तो एडिफिस यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या डेमोक्रेटिक जो भी हमारी डेमोक्रेसी है यहाँ पे, उस सेंस में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। He seeks to dismantle the entire edifice. Even in government, the former prime minister never really descended from his container। अब कह रहा है कि बतौर ये जब गवर्नमेंट में थे तभी भी ये कंटेनर से नहीं उतरते थे। पैराग्राफ थोड़ा सा आप एनालाइज देख लें कि जो पैराग्राफ आपका जो राइटर्स ज़्यादातर अखबार में लिखते हैं वो पैराग्राफ डिफरेंट होता है उस पैराग्राफ से जो आप किताबों में पढ़ते हैं। वो एकेडमिक पैराग्राफ होता है और ये आपका मीडिया रिलेटेड पैराग्राफ होता है। ये शार्ट होता है, वो बड़ा लॉन्ग होता है, डिटेल्ड होता है। एनालिसिस में जब आप डिटेल सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे आपको डेटा, प्रूफ्स, चार्ट्स और एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे खैर ये तो ओपिनियन बेस्ड है। दूसरा पैराग्राफ है कि द इलेक्शन ऑफ शहबाज शरीफ एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन एन आयरनिक ट्विस्ट टू द कंट्रीज चेकर्ड पॉलिटिक्स। अब चेकर्ड कहा जाता है कि मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जहाँ पे दिन 50-50 हों, कुछ दिन में आपको हैप्पीनेस मिल रही है और कुछ दिन में आपको गम मिल रहे हैं। तो चेकर्ड पॉलिटिक्स हमारी ये है। अब ये शहबाज शरीफ की जो प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो इसको ये इलेक्शन कह रहा है। यानी याद रखें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के आया था इलेक्शन लड़के, तो उसके लिए ये सिलेक्शन का वर्ड यूज़ करते थे। और ये शहबाज शरीफ पार्लियामेंट्री मेंबर से इन्होंने वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बना है, तो इसको ये इलेक्शन कहते हैं। इट्स नॉट स्ट्रेंज, दीज राइटर्स यूजुअली डू सो। It is seen as the restoration of the old order after 3
in a half year experiment with Naya Pakistan. A major challenge for the new government is to bring political stability to the country and curb the economic slide. The challenges demand tough measures to prevent an economic meltdown. अब ये शहबाज शरीफ के लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये कह रहा है कि नया पाकिस्तान के बाद अब जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए वो ज़्यादातर हैं, वहाँ पे इनको कोलिशन में कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा. मोर इम्पॉर्टेंटली द शरीफ गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन ईजिंग दी prevailing polarization in the country. Transfer of power may have ended the uncertainty that has gripped the country for past several weeks, but the political crisis is far from over. It will be extremely difficult for a coalition made up of disparate political parties with varying political agendas to deliver, but an inclusive government could help build bridges. अब इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, यानी ज़्यादातर मोस्टली जो पार्टीज़ हैं उनके एजेंडाज डिफरेंट हैं. आसिफ अली जरदारी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो अलग है नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के एजेंडा से. इसी तरह मौलाना का अलग है, एमक्यूएम का अलग है, बैब का अलग है. तो ये जो कोलिशन बनी हुई है इसको ये कह रहा है कि इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ये पागल है, इसने मतलब कि ये कंटेनर से अभी तक नहीं उतरा है. बतौर के इन्होंने 3.5 ईयर्स गवर्नमेंट में गुजारे, लेकिन ये कंटेनर से नहीं हटा और मैवरिक पॉलिटिक्स से नहीं हटा. शहबाज शरीफ के बारे में क्या कह रहा है? हालांकि शहबाज शरीफ तो एक ज़मानत पे रिहा किया गया मुजरिम है और इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है. कहीं भी इस तरह का सेंटेंस इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ है. आगे देखते हैं क्या है, हम इसको बाद में एंड पे ज़्यादातर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. In his first speech after being elected, the new Prime Minister set a clear agenda for his administration that may continue till the end of the year before general elections are called. Surely the economy is on top of the list of priorities, but it is equally important to reset the country's foreign policy that had lost its sense of direction under the Khan. अब कह रहे हैं कि जो ख्याल है शहबाज शरीफ का, जो डायरेक्शन है, वे फारवर्ड है, वो है कि इकोनॉमी को रीस्टोर करना. इकोनॉमी ये कह रहा है कि इमरान खान ने इकोनॉमिक जो पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी थी उनको इमरान खान ने तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिए थे. अब शहबाज शरीफ इनको लग रहा है कि इस इकोनॉमिक चैलेंजेस और इस फॉरेन पॉलिसी को रीस्टोर करेंगे, बहाल करेंगे. वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ के, क्योंकि इसको क्रिटिकली एनालाइज करने में बहुत मज़ा आएगा. It's a good decision on the part of new Prime Minister to urgently call a meeting of Parliament Security Committee to probe the allegation of a foreign conspiracy to accomplish regime change. अब कह रहा है कि इन्होंने पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी कॉल की है कि जो फॉरेन कंस्पायरेसी जिसको हम रिजीम चेंज के नाम पे कहते हैं, कि एक फ़ॉरेन कंस्पायरेसी अमेरिका ने यूज़ की कि रिजीम चेंज हो. अब उस पर इन्होंने एक कमेटी शहबाज शरीफ ने बनवाई है, लेकिन इन्होंने ना लेटर को माना था और ना ही इन्होंने मानना है. देख लेना, आप देख लेना, ये मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ. देयर मे नॉट बी एनी ट्रुथ टू दिस थ्योरी, बट इट इज़ इम्परेटिव टू क्लियर द फॉल्स नैरेटिव बिल्ड अराउंड अ केबल फ्रॉम अ फॉर्मर एम्बेसडर टू वाशिंगटन. अब ये खुद ही कह रहे हैं कि देयर मे नॉट बी एनी ट्रुथ टू दिस थ्योरी. कह रहा है कि शायद इसमें कोई सच ना हो कि जो फॉरेन कंस्पायरेसी है वो ठीक है या दुरुस्त है. The episode has damaged the country's image internationally with political implication at home. The issue has been used by the PTI government to subvert the constitution. यानी PTI गवर्नमेंट ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को गलत इस्तेमाल किया हुआ है इनके ख़याल में. सबवर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी और रास्ते पे इस्तेमाल करना. What happened over the past week plunged the country into a constitutional crisis. Khan's actions were proof of his contempt for the constitutional crisis. बिल्कुल ऊपर वाला ही सेंटेंस है. It may have seemed that he accepted the Supreme Court ruling that declared the April 3 dissolution of National Assembly illegal, but the reality was different. The high drama that unfolded on April 9 in the Assembly ahead of no confidence vote showed his defiance of the law.
Every effort was made by his party to filibuster the proceedings of the National Assembly, and it was only minutes before the deadline set by Supreme Court expired that the vote was called. The threat of imminent court action forced the Speaker to break down. It was a disgraceful exit from office by a leader who was never stopped लेक्चरिंग ऑन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड मोरलिटी। अब कह रहा है कि इमरान खान ने जो कोर्ट का डिसीजन लिया है आया है उसको एक्सेप्ट तो किया हुआ है, लेकिन ये मान नहीं रहे अभी तक। ये कह रहे कि कोर्ट्स ने इनको फेवर किया हुआ है। The false narrative of foreign conspiracy against the Khan government failed to prevent the unraveling of the former ruling coalition and stop defection from erstwhile Prime Minister's own party. His decision to quit the National Assembly is yet another example of his recklessness. रेकलेसनेस कहा जाता है गाफिल, बेपरवाह, बेफिक्र। अब कह रहा है कि इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से तो हट गया, लेकिन इन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसको भी इन्होंने वहाँ से भी इन्होंने रिज़ाइनेशंस दे दी हैं। यानी अगर इमरान खान कोर्ट के डिसीजन को माने या ना माने तो भी इनको जाहिद हुसैन को इमरान खान गलत लग रहा है, और अगर मान रहा है और इस्तीफ़ी दे दी है इन्होंने तो भी इसको नहीं मान रहा। ये दोनों अतराफ़ इमरान खान को गलत कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ के बारे में ये कह रहे हैं कि उसको चाहिए कि वो पार्टनरशिप करे, आगे बढ़े, फ्रेंडशिप करे, इकोनॉमी बढ़ाए, फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे, इकोनॉमिक वॉर्स को सेटल करे। तो ये एक नैरेटिव होता है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक राइटर हैं, तो आप इसको दोनों अतराफ़ में कॉमनली और एक्यूरेटली लिखें। ये ना लें कि एक साइड ले लें आप। देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। नाउ इट इज़ बैक टू द कंटेनर marking the beginning of what he describes as a freedom struggle against a foreign conspiracy of regime change. He vows to bring down what he calls an imported regime. Such populist, ultra-nationalist rhetoric was galvanized his supporters in evidence from the large public rallies across the country. But that cannot change the political dynamics. Given the long history of external involvement in Pakistan's politics, many among the educated upper middle class to believe the foreign conspiracy narrative. Support for Imran Khan has certainly soared, but it cannot be seen as a game changer. अब ये कह रहा है कि इमरान खान को जो सपोर्ट मिल रही है वो तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये गेम चेंजर नहीं हो सकती। भाई साहब, रात आपने मेरे ख़्याल में पेशावर वाला जलसा नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओपिनियन बेस्ड है तो आप अपने ओपिनियन से इत्तफाक कर सकते हैं। Many of his supporters equate the countrywide demonstrations with the so-called Arab Spring that brought down the authoritarian. A major question is whether Imran Khan can build and sustain a mass movement to force the new government to call early elections. अब कह रहा है कि मेजर क्वेश्चन जो है, सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस हुकूमत को माइल कर पाएगा कि जल्दी इलेक्शंस हों। His single track strategy has neither worked in the past nor can it succeed now. आज़ान चल रही, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि his single track strategy has neither worked in the past nor can it succeed now with the country's changing social dynamics. He seems to have learned no lesson from his 2014 dharna that failed to disrupt the system despite some tacit सपोर्ट फ्राम अ सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। अब कह रहे हैं कि इमरान खान का जो सिंगल ट्रैक स्ट्रेटजी है वो पास्ट में भी सक्सेस नहीं हुई है, कामयाब नहीं हुई है, और अब भी कामयाब नहीं होगी। कमाल है वैसे इमरान खान के बारे में, इन्होंने तकरीबन हर पैराग्राफ में इमरान खान को मद्देनज़र तक तनकीद मद्देनज़र से देखा हुआ है, और 2-3 पैराग्राफ्स जो इन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में लिखा कि वो लिखा कि उसको आगे क्या करना है। यानी शहबाज शरीफ के पे कोई तनकीद नहीं की, कुछ भी नहीं कहा कि इतने 20-40 मिलियन अरब रुपीज़ के जो इसके टीटी स्कैंडल केसेस की जो जिस दिन इसकी फ़र्द जुर्द आयद होनी थी उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। खैर, ये बातें तो इन्होंने की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द PTI's decision to resign from assembly will leave the parliamentary field open to his rivals and could further divide the party.
भाई साहब पीटीआई वाले चेयरमैन मानते हैं इमरान खान को। अगर चेयरमैन ऑफ पीटीआई कह रहा है कि असेंबली से हमें रिजाइनेशंस देनी है, तो आप क्यों रो रहे हैं? पार्टी में डिवाइड हो, तकरार हो, पार्टी ख़त्म हो जाए, आपको तो फ़ायदा है, क्योंकि आप तो प्रो नून लीग लग रहे हैं राइटिंग से। Absence from parliament can adversely affect the party's electoral base, with few months left for the general elections. It is debatable if Khan himself has ever believed in the parliamentary process. He seldom attends assembly sessions. बिल्कुल ये बात ठीक है, मैं आपसे एग्री करूँगा कि इमरान खान असेंबली के जो सेशंस होते हैं वो हार्डली अटेंड करते हैं, क्योंकि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही यूजुअली यूज्ड टू से आई हैव मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. There's no instance in Pakistan where ruling party acted like an opposition party. अब कह रहा है कि इमरान खान बतौर रूलिंग पार्टी में था, लेकिन फिर भी वो अपोजिशन पार्टी के हवाले से बिहेव करता था. For Khan, every other political leader is corrupt and he would rather not sit with them. अब इमरान खान की जो साइकोलॉजिकल थाट है या जो पॉलिटिकल थाट है वो तो बिल्कुल सही है. आप शहबाज शरीफ को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. आप नवाज़ शरीफ को, जो एब्सकॉन्डर है, कोर्ट ने उसको मफरूरी मुल्ज़िम करार दे दिया, तो आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते. आसिफ जरदारी पे कितने केसेस हैं. तो आप जो खान का एजेंडा है या जो खान का थाट है कि सब ये सारे जो हैं वो करप्ट हैं, तो आप इनको अनकरप्ट तो नहीं कर सकते, या आप प्रूव कर दें कि वो करप्ट नहीं है. His biggest failure was his inability to work within the system. His governance capacity was limited, as evident by his arbitrary decision and frequent changes in his team. His authoritarian mindset, self-righteousness, and lack of understanding of statecraft were the main reasons behind his downfall. अब कह रहा है कि जो इमरान खान का डाउनफॉल आया, उसका जो माइंडसेट था, खुद ठीक होना या खुद को बेहतर समझना, और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी स्टेट क्राफ्ट था, उसने उसको डाउनफॉल करवाया. भाई साहब ये हार्स ट्रेडिंग को आप कब मेंशन करेंगे? तो आपने वो तो मेंशन की नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अवाम से तो इलेक्शन नहीं आ रहे. इमरान खान ने पार्लियामेंट में इलेक्शन आ रहे हैं, और पार्लियामेंट में आपने जो उसके एमएनएस थे वो आपने पैसे दे के ख़रीदे. हार्स ट्रेडिंग यानी पूरे मुल्क को पता है कि आपने उसके एमएनएस आपने ख़रीदे. ठीक है. एंड नॉट एन एक्सटर्नल कंस्पायरेसी. अब ये भी है कि लेटर इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है, लेटर पे तहकीकात हो रही हैं, कमेटीज़ बन रही हैं. आप इसको पहले से ही आप फेक और जो झूठी है इसको आप नहीं कह सकते. ही सर्वाइव्ड इन पावर फॉर लॉन्ग एज ही डिड डिस्पाइट हेडिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द प्रॉप प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट. It fell as soon as the crutches were removed. But even though the hybrid rule has ended, Imran Khan's reckless politics and populist rhetoric will continue to haunt the country. अब कह रहे हैं कि इमरान खान की जो एफ़र्ट्स हैं या जो इमरान खान अब कर रहा है, ये मुसलसल कंट्री को, इस मुल्क को तकलीफ़ देगा. ये आथर हैं जाहिद हुसैन, इसकी ईमेल है, ट्विटर पे इसका अकाउंट है, और ये खुद जर्नलिस्ट है. अब जो क्रिटिक्स हमने करने हैं, जो क्रिटिक्स इन्होंने की हुई हैं अपने ओपिनियन में, उनको थोड़ा सा मैच करते हैं. इमरान खान के बारे में इन्होंने कहा कि टोटली ये एक कंटेम्प्ररी है. इन्होंने फेक फॉरेन पॉलिसी कंस्पायरेसी यूज़ की हुई है. कोई इसका एजेंडा ठीक नहीं है. नेशनल असेंबली में से ये इस्तीफ़े दे रहे हैं, अपोजिशन में काम करना नहीं चाह रहे, असेंबली के सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल लीडर को करप्ट कह रहे हैं. तो भाई साहब इसमें गलत क्या है या झूठ क्या है? जो चीज़ें लिखनी है वो आपने लिखी नहीं है. शहबाज शरीफ ने 2 दिन में शुगर प्राइस कितनी बढ़ा लिए हैं? 9 से 13 रुपये बढ़ा दिए हैं पर किलो, पर केजी के हिसाब से. क्योंकि जो शुगर फैक्ट्रीज़ हैं वो इनकी हैं, शहबाज शरीफ वालों की, जरदारी वालों की और जहांगीर तरीन वालों की. जो हार्स ट्रेडिंग में इन्होंने एमएनएस खरीदे हैं, उनको भी इन्होंने उनके पैसे भी यहाँ से इन्होंने निकालने हैं. और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनने जा रहा है बहुत जल्द नवाज़ शरीफ के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ. कल इन्होंने डिनर भी बुलवाया था मीडिया और जो बहुत बड़े बड़े आला ओहदेदार थे उनके लिए. यू टर्न ले लिया शहबाज शरीफ ने. सैलरी जो इन्होंने इंक्रीज़ की थी, और तकरीबन
3,000 से ऊपर इन्होंने गार्ड्स और सिक्योरिटी चौकीदार वगैरह रखे हुए हैं अपने घर के आसपास में। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन 2 दिन में जो जिस तरह ये काम, और लास्ट नाइट मैंने किसी मीडिया पे भी रिपोर्ट कही कि अमेरिका और इंडिया चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको अब इस सर्किल में ख़त्म करना है। तो क्या आंसर दिया शहबाज शरीफ ने? कुछ नहीं। इमरान खान होता तो रात ही आपको ट्वीट नज़र आ जाता है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। तो क्रिटिकल रीडिंग से आपको ये पता चलता है कि जो राइटर लिखता है आप उसके साथ डिबेट करते हैं। जब आप डिबेट वाले इन्वायरमेंट में आते हैं तो ज़्यादा आप सीखते हैं, ज़्यादा आप समझते हैं। जब आप क्रिटिकल रीडिंग नहीं करते तो आपको एट दी एंड आपको पता ना चलता कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स इन्फेंट टेरिबल का मतलब क्या था, राइटर का ओपिनियन क्या था और राइटर ने क्या लिखना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो।